मैंने प्रस्ताव दिया था, मगर अखिलेश के मुस्लिम सलाहकारों ने, जो समाजवादी के अंदर के लोग हैं और बाहर के लोग हैं, उन्होंने हमारे गठबंधन को सैबोटेज करने का, तोड़फोड़ करने का काम किया। हारी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी का पूरा साथ जिस तरह से मुसलमानों ने दिया है, लेकिन जिम्मेदार भी अब मुसलमानों को ठहराया जा रहा है। खास तौर से दलित नेता, चाहे वो वामन मिश्राम की बात करें, मायावती की बात करें, दोनों ही मुसलमानों को इस हार के लिए, अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक बड़ा सवाल है। वामन मिश्राम का भी आपने एक छोटा सा क्लिप सुना, किस तरह से वो ये कह रहे हैं कि मैं अखिलेश के साथ गठजोड़ करना चाहता था, लेकिन उनके कुछ मुस्लिम मुशीरों ने यह होने नहीं दिया। मुसलमानों का नाम लिए बिना कुछ नेताओं की जो खाना है वो हजम नहीं होता। वामन मिश्राम वही शख्स है जो ये बात कह रहा है जिसने ओवैसी के साथ गठबंधन किया और उसके बाद बीच चुनाव में ही गठबंधन तोड़कर मुंबई भाग लिया। अपने आप को एक दलित नेता, बड़ा दलित नेता अपने आप को कहता है, लेकिन कितने दलित इनके साथ हैं इसका अंदाजा आप मुंबई के लोगों से अगर बात करेंगे तो उसका अंदाजा आपको हो जाएगा। कई बार आज़ाद मैदान में प्रोग्राम रखने की कोशिश की है, लेकिन चंद सौ भीड़ के सिवा इकट्ठा नहीं कर पाए हैं लोगों को। और बार बार ये कहते हैं कि ईवीएम को लेकर मैं एक बड़ा आंदोलन करूंगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, भारत बंद का आह्वान किया है, उसका कितना असर होता है वो सब आपको मालूम है। लेकिन जिस तरह से जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया जा रहा है कि अगर मेरा गठजोड़ हो जाता तो ये होता, लेकिन आपकी पार्टी ने भी तो ओवैसी के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा था। आपका क्या नतीजा रहा उस पर भी आपको बात करनी चाहिए। आपने जो अपने कैंडिडेट उतारे थे उनको कितने वोट मिले, ये एक बड़ा सवाल है। आप अगर इनके कैंडिडेट का हाल देखेंगे तो 1000 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसको एक बड़ा दलित नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है उसके पीछे कितने लोग हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दूसरी बात मायावती की, उससे पहले मैं अखिलेश यादव पर कुछ बात करना चाहूंगा। अखिलेश यादव का साथ पूरी तरह से मुसलमानों ने दिया और उसके बाकायदा आंकड़े हमारे पास हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि कितने प्रतिशत किस कास्ट के लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया, जिससे पूरी तरह से कलई खुल जाएगी और ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके साथ गया। और जो एक मिथ है कि यादव नहीं टूटा है या दलित वोट बीजेपी में नहीं गया है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस तरह से इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए था, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी थी, सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। जिस तरह से नेताजी चला करते थे, नेताजी को कई बार मैंने बहुत करीब से मुलायम सिंह जी को देखा है, उनसे काफ़ी मिलना जुलना रहा है और उनके बारे में जो उनके साथ काम करने वाले हैं, जब उनसे भी गुफ्तगू होती है तो ये बात सामने आती है, वो तमाम लोगों को साथ लेकर के चलते थे। और शायद यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की गद्दी पर कई बार वो बैठे और केंद्र में भी अच्छी भूमिका में रहे। जिस तरह से केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर भी उन्होंने काम किया, लेकिन उनके बेटा आते ही तमाम लोगों को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। आज़म खां का मामला आप ले लीजिए, जिस तरह से आज़म खां ने जेल से जो एक लिस्ट भेजी थी अपने कैंडिडेट की, उनको टिकट ना देना और उसके बाद मुस्लिम कैंडिडेट्स की अनदेखी करना। सबसे कम मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के जरिए उतारे गए थे। अगर देखा जाए, अगर मुवाजना किया जाए कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी से, तो सबसे कम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उतारे। लेकिन जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे उनमें से ज़्यादातर जीत गए, कुछ ही लोग हैं जो हार गए हैं। कौन है माइकल लाल जो अखिलेश यादव से पूछे कि बहुसंख्यक के वोट के डर से तुमने पूरी मुस्लिम कौम को हाशिए पर खड़ा कर दिया, सियासी अछूत बनाकर रख दिया। जिनको तुम मुंह नहीं लगा रहे थे उन्होंने ही तुम्हारी
इज्जत रखी, तुम्हारी इज्जत बीच चौराहे पर नीलाम करने में तुम्हारे ही लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको याद होगा कि एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से चुनाव रैली के दौरान हिजाब पर एक सवाल पूछा तो मुंह में दही जमा लिया, मानो गूंगे हो गए हैं। आखिर इतना डर कि कुछ बोला तो बहुसंख्यक कहीं नाराज ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा वोट कहां गया, किसने किसको वोट दिया, सारी चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं कि यादव का भी वोट जो है वो बीजेपी में 10% से ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ है। दलितों का वोट, जिस तरह से मायावती का जो अपना वोट बैंक था वो भी आधा रह गया है और वो सब बीजेपी को ट्रांसफ़र हुआ है। ओबीसी का बहुत ज़्यादा वोट बीजेपी को गया है। अब बात करते हैं मायावती की। मायावती का एक बयान अब से थोड़ी देर पहले आया सुबह ही सुबह, और उसमें जिस तरह से उन्होंने इस हार के लिए मुस्लिम समाज को पिछली बार की तरह जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज बसपा के साथ तो लग रहा था, परंतु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। इससे बसपा को भारी नुकसान हुआ। मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई पार्टी बसपा से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भूल की है। बसपा का वोटर लगा तो बहन जी के साथ रहा, लेकिन वोट दिया बीजेपी को। पिछली बार मैडम का वोट प्रतिशत 23 था, जो घटकर अब 12 हो गया है। 1 करोड़ वोट बसपा का जो है मूल वोटर वो बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है। इस बार एक एक सीट बेचने के बजाय एक साथ पूरे यूपी का सौदा बीजेपी से कर डाला। स्टिंग ऑपरेशन आपने पहले ही देखा होगा, किस तरह से 300 करोड़ रुपए में 50 सीटों की एक डील हो रही थी। उसका खुलासा सामने आ चुका है, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और अब जब एक एक चीज का आकलन करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह का हाल बसपा का ने किया है बीजेपी के साथ मिलकर के, समाजवादी पार्टी का। जिस तरह से आपने बिहार में देखा था, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था। इसके साथ ही आपको यह भी याद होगा कि 2017 में भी मायावती ने अपनी हार का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर अपना आप मूल वोट बचाने में नाकाम क्यों रहे और मुसलमानों पर ठीकरा छोड़ना छोड़ दीजिए। इसके साथ ही एक और दलित नेता बन रहा था उत्तर प्रदेश में, जिसके साथ बड़ी संख्या में मुसलमान भी लगे हुए थे और अपना एक मसीहा के तौर पर उसको मान रहे थे। आपने देखा दिल्ली में भी किस तरह से जामा मस्जिद पर एक प्रदर्शन हुआ था सीए प्रोटेस्ट के दौरान, और उसमें वो आगे आगे थे। चंद्रशेखर आज़ाद, इनका क्या हाल हुआ? गोरखपुर में जमानत जब्त हो गई। अपने आप को ये बता रहे थे कि पूरा दलित मायावती के बाद सबसे बड़ा दलित चेहरा उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद है, भीम आर्मी का चीफ। लेकिन क्या हाल हुआ इनका, वो भी आपके सामने है। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने इन्हें 2 सीटें देने की बात कही, लेकिन इन्हें 2 सीटें नहीं चाहिए थी, कुछ और इन्हें मंजूर था। पूरी इनका जो अंदर की बात अगर की जाए पार्टी की, जो जितने भी इनके सहयोगी थे, जितने भी इनके साथी थे, वो ये कह रहे थे कि 2 सीटें ले लो, लेकिन ये इन्होंने 2 सीटें नहीं ली। किसके कहने पर नहीं ली वो खुद ही जानते हैं, और क्या हाल हुआ उसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए। इसके साथ ही संजय राउत का एक ट्वीट सामने आया है। संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने पिछली बार के मुकाबले प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है, उनकी सीटें 3 गुना हो गई हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि 42 से 125 तक पहुंच गए हैं। लेकिन ओवैसी और मायावती ने जिस तरह से बीजेपी के साथ जिताने में कंट्रीब्यूशन किया है, तो उन्हें पद्म विभूषण या भारत रत्न देना चाहिए। मायावती की बात तो कहीं ना कहीं समझ में आती है कि किस तरह से मायावती ने खेल किया है, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना ओवैसी साहब पर सरासर बेबुनियाद है। क्योंकि आप एक एक सीट का अगर मुआवजा करेंगे, जहां से भी उनके कैंडिडेट खड़े हुए हैं, किसी भी सीट पर उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है समाजवादी के कैंडिडेट को। और वैसे तो उनकी अगर कैंडिडेट की बात करें तो 5000 में ही ज़्यादातर सिमट गए हैं। 1-2 कैंडिडेट हैं जो उसके उस आंकड़े से ऊपर निकल पाए हैं, तो इसलिए किसी को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, और ये इल्ज़ाम लगाना सरासर उनके ऊपर गलत है। इसके साथ ही मैं आखिर में आपको एक डेटा दिखाना चाहूँगा कास्ट वाइज, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि किसको कितना वोट मिला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी। बीजेपी को SC
और जाटव का जो वोट मिला है 21%, SC नॉन जाटव 51%, मुस्लिम का 8%, यादव का 10%, जाट OBC, जाट का जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र है कि पूरी तरह से समाजवादी के साथ जा रहा है, गठबंधन के साथ जा रहा है, 47% वोट पड़ा है, अंदाज़ा लगाइए आप। और 44% सिर्फ समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को, जाटों का और OBC का। यादव का 86% वोट समाजवादी को, मुस्लिम्स का 83%, 83%, और 27% SC नॉन जाटव, SC जाटव 14%। सिर्फ 2 पार्टियों की मैं बात करूंगा, बाकी आप ये अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके अलावा OBC में बीजेपी को जो अलग अलग कास्ट हैं OBC में, उसने किस तरह से वोटिंग की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बीजेपी को कुर्मी OBC 58%, अदर्स OBC 65%, ब्राह्मण 70%, राजपूत 71%, अदर जनरल 71%। इसके साथ ही SP प्लस जो हैं और गठबंधन SP के साथ, उसको OBC का, कुर्मी OBC का मिला है 29%, बीजेपी को 58%, और अदर्स OBC का समाजवादी पार्टी को मिला है 22, जबकि बीजेपी को 65%, ब्राह्मण का मिला है 17%, राजपूत का मिला है 15%, और 16% अदर्स का मिला है। तो इसलिए मुसलमानों की बात जहाँ तक है, मुसलमानों ने अपना हक अदा कर दिया समाजवादी पार्टी के साथ, पूरी तरह से मुसलमान गए। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीत पाए, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो इज्जत है वो बचाने में मुसलमान कामयाब रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि मुसलमानों की इस स्टेप का उत्तर प्रदेश में किस तरह से लिया जाता है बीजेपी के जरिए, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने में आया है कि मुस्लिम ने उत्तर प्रदेश के खास तौर से बिल्कुल सोच समझ करके एक तरफा वोट दिया है। यहाँ तक कि ओवैसी साहब तक को नकार दिया है, या उससे पहले और जो मुस्लिम पार्टियां थीं उन सबको नकार दिया गया है। सीधा समाजवादी और उसके सहयोगी दलों को पूरी तरह से वोट दिया गया है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।